डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, गुड इवनिंग। मेरा नाम है बलवीर। आप देख रहे हैं ग्रेसिया 007। आज की इस क्लास में मैं आपके सामने लाया हूँ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू और कुछ केस स्टडी जो बेसिकली होने वाली है क्लास 10th के लिए। तो आज हम क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर्स, इसके जितने भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू होंगे उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। और उसके बाद इसकी जो केस स्टडी के क्वेश्चन अगर हमारे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से बनते हैं तो ऐसे 6 केस स्टडी मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बने रहिए इस क्लास में। डेफिनेटली अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है नवंबर और दिसंबर के मंथ में आके, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ रियल नंबर, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू बेस पे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में अगर हम देखे जाए तो प्रीवियस 10 ईयर की बात करूँ मैं सीबीएसई से, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं जिनका मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए, इफ़ m इज इक्वल टू p इंटू क्यू क्यूब एंड n इज इक्वल टू p क्यूब इंटू क्यू, देन एस सी एफ ऑफ m इंटू एन। आपको m और n दो नंबर दिए हैं, आपको इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट से ही हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट है एस सी एफ का। अगर हम बात कर रहे हैं दो नंबर की, एक नंबर मेरे पास m है जो क्या है हमारा m, वो है p इंटू क्यू क्यूब, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ p इंटू क्यू की पावर 3। और दूसरा नंबर n है, वो है हमारे पास क्या, p क्यूब मीन्स p टू दी पावर 3 इंटू क्यू। हमें इन दोनों नंबर्स m और n का क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, एस सी एफ क्या होता है, देखो इसे बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि एस सी एफ से रिलेटेड अभी हमारे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है नीचे को। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया एस सी एफ से रिलेटेड तो ये जितने एम सी क्यू हैं ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो एस सी एफ कैसे निकालते हैं बेटे, हम ये देखो, एस सी एफ मीन्स होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इनमें से कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन क्या क्या है, देखो पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ गया, पी आ गया, इंटू क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आ गया, पी क्यू आ गया। और जब हम एस सी एफ निकालते हैं, इस पॉइंट को ध्यान से सुने, जब हम एस सी एफ निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, पी की सबसे कम पावर लेंगे। तो पी की पावर यहाँ क्या है, 1 है, इसे मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ क्यू की पावर 1। तो पी की पावर 1 है तो एस सी एफ में हम सबसे कम पावर लेंगे, पी की पावर 1। और क्यू की पावर सबसे कम पावर यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 1 है, तो क्यू की भी सबसे कम पावर लेंगे हम 1। दैट इज़ आंसर आ जाएगा हमारा p इंटू क्यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। एस सी एफ ऑफ को प्राइम ए एंड बी, ए और बी दो को प्राइम नंबर हैं, तो कैसे होंगे ए और बी, एक नंबर ए है, को प्राइम है, इट मीन्स इसके फैक्टर क्या कर सकता हूँ मैं, 1 इंटू ए। और दूसरा नंबर क्या है, बी है, बी के फैक्टर क्या कर सकता हूँ मैं, 1 इंटू बी। अब इन दोनों का एस सी एफ निकालना। को प्राइम से क्या समझते हैं हम, दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होता है एक्सेप्ट 1। इट मीन्स ए और बी में एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उन्हें बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। तो इन दोनों का एस सी एफ निकालना है, तो मैंने क्या बोला आपसे, एस सी एफ निकालने के लिए कॉमन फैक्टर देखो, देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 आ जाएगा। ए यहाँ है बट यहाँ नहीं है, और बी यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो ए और बी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। तो हमारा एस सी एफ ऑफ को प्राइम्स ए एंड बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी, दैट इज़ 1। अब क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। देखिए 3 क्या है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, आपको पता होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये एग्जाम में देखने को मिलता है हमें। तो 4 के फैक्टर करूँगा तो मैं क्या आएगा, 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 टू दी पावर 2 आ जाएगा। और 2 के फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 1, इट मीन्स 2 टू दी पावर 1। अब देखें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एस सी एफ ने निकाल के हमें क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है। तो एल सी एम में क्या करते हैं हम, एस सी एफ में हम क्या लेते थे, कॉमन फैक्टर लेते थे ओनली, बट एल सी एम में हम सारे फैक्टर लेंगे। तो सारे फैक्टर क्या हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 ही लेंगे। अब 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। अगर हमें एस सी एफ निकालना होता तो मैं क्या करता, 2 की पावर 1 लेता, लीस्ट पावर लेता, बट एल सी एम के केस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। इट मीन्स एलसीएम के केस में हम क्या लेंगे, मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 है, तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, 4 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर कौन सा सही होना चाहिए, 3 का सी ऑप्शन, दैट इज़ 4 इज़ द करेक्ट आंसर।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किसका होगा। तो कॉन्सेप्ट की बात करें हम, टर्मिनेटिंग किसका होता है, अगर P अपॉन Q है तब अगर इसका डिनोमिनेटर इट मीन्स Q किसके फॉर्म में होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होता है, या फिर ओनली 2 की पावर में होता है m, या फिर ओनली 5 की पावर में होता है n। इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जो Q है वो सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तब कहते हैं हम डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो देखिए अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 16 अपॉन 125 के फैक्टर करूँगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 16 अपॉन 5 टू द पावर 3। इट मीन्स 5 5 जा 25 3 जा 125। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज इसके अपॉन में सिर्फ क्या है 5 है। या तो क्या होना चाहिए 2 और 5 होने चाहिए, या ओनली 2 होना चाहिए, या तो ओनली क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है ओनली 5 है। तो यस, फर्स्ट का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। सेकंड की बात करूँ तो 5 अपॉन 18 है। तो 5 अपॉन 18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 3 3 जा 9, 2 जा 18। इट मीन्स 2 तो आ रहा है इसमें, 2 तो आ रहा है इसमें, बट उसके साथ 3 भी आ जा रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है अभी तक फिलहाल, फर्स्ट का क्या है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब थर्ड की बात करते हैं, 2 अपॉन 21 है। 2 अपॉन 21 मीन्स 2 अपॉन 3 इंटू 7। अब 3 और 7 आ रहे हैं तो बिल्कुल इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट 7 अपॉन 250। तो 250 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक, तो 250 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले 5 से कर दे से, 5 5 जा 25, यहाँ 0, अगेन 5 से, तो 5 से कितनी बार 10 टाइम, अगेन 5 से, 5 2 जा 10, अगेन नाउ 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, तो क्या आता है 5 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 1। इसमें 3 5 आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है, इट मीन्स 5 और 2 आ रहा है, यहाँ से 5 और 2 आ रहा है। तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा फोर्थ वाले का, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हमें ऑप्शन देखिए, हमारे पास ऑप्शन ए क्या है, फर्स्ट और सेकंड का टर्मिनेटिंग है, नहीं फर्स्ट का है, सेकंड का नहीं है, थर्ड का भी नहीं है, फोर का नहीं। इट मीन्स फर्स्ट और फोर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है हमें साफ साफ यहाँ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। Now let us talk about question number 5. After how many places the decimal expansion of 13 upon 2 to the power 3 into 5 to the power 2 terminate? इट मीन्स इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो वो कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ क्या है 13 है अपॉन 2 टू द पावर 3 है, और यहाँ 5 टू द पावर 2 है। मैं इसे भी 5 टू द पावर 3 कर देता हूँ, यहाँ 2 की पावर 3 है तो इसे भी मैं 5 की पावर 3 करता हूँ। तो इट मीन्स मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो मैं न्यूमिनेटर को भी क्या कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ क्या बन जाएगा, 13 इंटू 5 अपॉन दोनों की पावर 3 है तो 2 इंटू 5 टू दी पावर होल पावर क्या कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा। और नीचे क्या बन जाएगा हमारा, ये नीचे बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 13 इंटू 5 अपॉन 10 टू दी पावर 3। तो 10 की पावर 3 हो रहा है, इट मीन अगर 10 की पावर जितनी होगी उतनी प्लेसेस बाद वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा, 3 प्लेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा। सो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कितने प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे हम 10 टू द पावर में लिखेंगे, और 10 की पावर जितनी आएगी उतनी ही प्लेसेस बार उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन। आई थिंक इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 23 में लोड हो गया होगा। इट मीन्स इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ गया होगा। अगर इनमें से नहीं आया होगा तो डेफिनेटली अब जो नीचे के क्वेश्चन हैं इनमें से आपका क्वेश्चन आएगा। एक या दो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रियल नंबर से, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली एचसीएफ से रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर है हमारे पास, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या है, इक्वल है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन द नंबर्स मस्ट बी, देखिए दो रेशनल नंबर है हमारे पास, उनका एलसीएम भी वही है जो उनका क्या है, एचसीएफ है। तो ऐसे तो देन द नंबर्स मस्ट बी, तो वो नंबर कैसे होने चाहिए अपने आपस में, वो इक्वल होने चाहिए। इसे आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं अगर उनका एचसीएफ और एलसीएम इक्वल है, या आप निकाल भी सकते हैं उसे। देन द नंबर शुड बी इक्वल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन देखिए, 2
पॉजिटिव नंबर्स हैव दियर एचसीएफ एज 12। दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका एचसीएफ कितना दिया है हमें? 12 दिया है। चलिए ठीक है, एचसीएफ 12 दिया है। और उनका प्रोडक्ट देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उनका प्रोडक्ट कितना है? 6336 है। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, इसे मैं सॉल्व कराता हूँ आपको अच्छे से। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टू पॉजिटिव नंबर है जिनका एचसीएफ क्या है? 12 है। तो लेट अस कंसीडर, हमारे पास नंबर क्या है? एक 12x है और दूसरा क्या होगा? 12y होगा। अगर 12x और 12y का मैं एचसीएफ निकालूंगा तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 12 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है कहता है क्वेश्चन वाला? 6336। तो हम कर देते हैं 12x इंटू 12y, तो ये कितना आना चाहिए हमारा? 6336 आना चाहिए। नाउ यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 12 इंटू 12 144 हो जाएगा, इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 6336। नाउ एक्स वाई की अगर मैं वैल्यू निकालूँ, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6336 अपॉन 144, ये डिवाइड में चला जाएगा। नाउ इससे इसे कैंसिल आउट कर देते हैं हम। कैंसिल करेंगे तो मैं इसे 12 से कर दूंगा, 12 टाइम इसे 12 से करूँगा मतलब 12 5 जा 60, 3 बचेगा तो 33। नाउ 12 2 जा 24, तो 9 बचेगा 96। नाउ 12 8 जा 96, तो क्या आता है? 528 अपॉन 12। अगेन 12 से कर दो इसे कैंसिल आउट। नाउ 12 4 जा 48, 4 बचेगा 48, 12 4 जा 48। तो इट मीन्स एक्स इंटू वाई क्या आ रहा है? 44 आ रहा है। इट मीन्स एक्स इंटू वाई क्या आ रहा है? 44 आ रहा है। तो क्या क्या हो सकता है? एक्स को मैं 1 वाई कंसिडर कर लूँ, वाई को क्या कंसिडर कर लूँ? 44। तो एक पेयर ये बनेगा 1 और 44 का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा। दूसरा पेयर बनेगा 2 इंटू 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 44 आ सकता है। नाउ 3 के साथ तो नहीं आ सकता है, क्या 4 के साथ आएगा? यस, 4 इंटू 11 करेंगे, 5 के साथ नहीं आ सकता है, 6 के भी नहीं आएगा, 7 के भी नहीं आएगा, 8 के भी, 9 के, 10 के, किसी के नहीं आएगा। और जो लास्ट आएगा हमारा वो आएगा 22 के साथ, जो ऑलरेडी आ चुका है। तो इतने ही पेयर हैं, सिर्फ 3 पेयर हमारे पास ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा? 144 आता है। बट यहाँ क्या कहता है ये कि अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर एचसीएफ निकालने हैं तो क्या होना चाहिए? दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए। बट 2 और 22 एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, बिकॉज 2 इसमें भी है और 2 इसके भी फैक्टराइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से पेयर बनने हैं हमारे? एक बनना है 1,44 और दूसरा बनना है 4,11। तो 2 ही पेयर बनने हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ऑप्शन ए, द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज 2। 2 ही ऐसे पेयर पॉसिबल हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18, दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर ए है और एक नंबर 18 है, इनका एलसीएम कितना है? 36 है। एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 कितना है? 2 है। देखो हमें पता होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दो नंबर अगर ए और बी हैं तो ये किसके इक्वल होता है? उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। ये हमारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ। अब हमारे पास नंबर क्या क्या है? एक नंबर ए है और दूसरा नंबर कितना है? बी कितना है? 18 है। और इनका एलसीएम कितना दिया है हमें? 36 दिया है। एलसीएम की जगह 36 से रख देते हैं। और एचसीएफ कितना दिया हमें? ए और 18 का एचसीएफ है 2, ये रख दिया। तो 18 से 36 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहते हैं? देखिए, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव इज। इट मीन्स 1 और 10 के बीच में और इन दोनों को मिला के भी, इट मीन्स 1 से लेकर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सारे नंबर से 1 से लेकर 10 के नंबर किस नंबर को डिवाइड कर देंगे, ये पूछ रहा है। तो हम क्या कर देंगे? 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर हैं हमारे, उन सबका क्या ले लेंगे हम? तो ये 2520 ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से डिविजिबल हो जाता है। नाउ लेट अस मूव इन क्वेश्चन नंबर 10। द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच गिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 1 डिवाइडेड बाई 28 एंड 32 रेस्पेक्टिवली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें क्या कर रहा है, वो कौन सा नंबर है जिसे हम अगर किससे 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और जब उसी नंबर को हम 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो इस केस में देखिए 180 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा मेरे पास, 172। ना 172 को मैं अगर 28 से डिवाइड करूँ तो ये पूरी टाइम डिवाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि 8 तो हमने इसमें से माइनस कर दिया है। या फिर 180 में से मैं अगर 12 माइनस करूँ, 180 में से मैं 12 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 168। अगर मैं 168 को 32 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाना चाहिए, पूरी बार डिवाइड हो जाना चाहिए ना। 28 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार डिवाइड नहीं होगा, आप चेक करके देख लीजिए। या फिर 168 को 32 से डिवाइड करूँगा तो ये भी पूरी बार डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। ऐसी ही बात करता हूँ मैं ऑप्शन बी की, वो क्या है 240 में से 8 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 232। नाउ 232 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 28 से डिवाइड करूँगा तो पूरी बार डिवाइड होना चाहिए, बट ये भी डिवाइड नहीं होगा पूरी बार, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं 204 की। अब 204 में से कितना माइनस करूँगा मैं, 8 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 196। और 196 को जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी बार इससे डिवाइड हो जाएगा 28 से 196 डिवाइड हो जाएगा हमारा 7 टाइम। सिमिलरली 204 में से मैं कितना माइनस करूँगा, 12 माइनस करूँगा। तो 204 में से 12 माइनस करूँगा तो मैं कितना आएगा, 192। नाउ 192 को अगर हम डिवाइड करें किससे, 32 से, तो ये भी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। तो इट मीन्स इस केस में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। Now question number 11, the smallest 4-digit number divisible by 24, 15 and 36। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है इट मीन्स हम क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर देंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम, 24, 15 एंड 36। तो एलसीएम जब आप लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1080। एलसीएम लेना आपको मैंने शुरू में बता दिया है यहाँ कि हम एलसीएम कैसे निकालें। एलसीएम में क्या करेंगे, हम इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनमें से सारे फैक्टर लेंगे और उनकी क्या लेंगे, हम हाईएस्ट पावर को लेंगे, वही उसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो यहाँ आंसर होगा 11 का डी। ना क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 1245। वो कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, बट रिमाइंडर क्या देगा, लीविंग रिमाइंडर 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स जब हम 280 को इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। और सिमिलरली 1245 को अगर हम इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो वो कौन सा नंबर है कह रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 280 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 276 बच जाएगा। और 1245 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 1242 बच जाएगा, 42 बच जाएगा, 45 में से 3 चला जाएगा। तो अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकाल लेंगे, जो हमारा एचसीएफ आएगा वही आंसर आएगा यहाँ पे हमारा आंसर आता है ऑप्शन सी। यहाँ पे शायद ये गलती से 138 प्रिंट हो गया, इसका आंसर आएगा 338। आप निकाल सकते हैं इन दोनों का एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैंने आपको इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम एचसीएफ निकाल कैसे रहे हैं। हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद कॉमन फैक्टर लेंगे और कॉमन फैक्टर की सबसे कम पावर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा उस केस में, 338 ऑप्शन सी। यहाँ पे 138 है, बाई मिसप्रिंट ये हुआ है, तो ये आंसर होगा 338। अब बात करते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 13 की। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है ये आप जानते हैं, दैट इज़ 2 होता है। तो इन दोनों का क्या निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालूंगा 2 और 4 का तो क्या आएगा, 4 आएगा एलसीएम, और एचसीएफ निकालूंगा दोनों का तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कह रहे हैं, एलसीएम 4 आ रहा है, एचसीएफ 2 आ रहा है, तो 4 और 2 का रेशियो इट मीन्स 2:1। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में, ऑप्शन बी, दैट इज़ 2:1 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15, 2 नंबर हैं उनका सम कितना है, 1 to 15 है।
एंड दियर SCF इज़ 81 और उन दोनों का SCF कितना है 81 है। ये बिल्कुल इस नंबर की तरह क्वेश्चन की तरह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया था, 2 पॉजिटिव नंबर जिनका SCF 12 है और यहाँ SCF कितना दिया आपको 81 दिया है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, एक नंबर हम लेट कंसिडर कर लेंगे 81x है और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 81y है, बिकॉज इन दोनों का SCF कितना आएगा, दोनों में कॉमन कितना है 81 है। तो ऐसे दो नंबर यही हो सकते हैं। बट क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15। इट मीन्स इन दो नंबर का सम कितना आना चाहिए हमारा 1 to 15 आना चाहिए। अब यहाँ से 81 हमारा कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा x + y इज इक्वल टू 1 to 15। यहाँ से हम इसे और सॉल्व करें, और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x + y इज इक्वल टू 1 to 15 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, इससे इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 टाइम से ये कैंसिल आउट कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो x + y क्या आता है हमारे पास 15 आता है। अब देखो हम अपने क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं जिनको ऐड करके x + y करके कितना आए 15 आए और उनका SCF कितना आना चाहिए 81 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, x + y किसकी आ रहा था 15 के इक्वल आ रहा है। तो ऐसे कितने पेयर हैं, कहता है ऑप्शन A 2 या B 3 या C 4 या ऑप्शन D 5। तो हम देख लेते हैं x + y करके कितना आएगा 5 का। देखिए x + y 15 का हो सकता है, ऐसे कितने पेयर हैं, तो एक तो क्या हो जाएगा 1, 14 हो जाएगा, 1 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक 2, 13 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 3 और 10 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 4 और 11 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम लेते रहेंगे। बट अब ऐसे नंबर ढूंढेंगे हम जो को प्राइम है। अगला क्या हो जाएगा 5 and 10 हो जाएगा, उसके बाद अगला क्या हो जाएगा 6 and 9 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 7 and 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 and 12 होगा, 3 and 12 करेंगे तो हम 15 आएगा। 7, 8 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 9 and 6 हो जाएगा, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगला 10 और 5 हो जाएगा, वो भी लिख चुके हैं। 11 and 4 हो जाएगा, वो भी लिख चुके हैं। 12 and 3 हो जाएगा, वो भी लिख चुके हैं। 13 and 2 हो जाएगा, ये लिख चुके हैं। 14 and 1 हो जाएगा, तो सब हमने लिख दिए। अब इसमें से हम देखेंगे को प्राइम कौन कौन से हैं। देखो 1 और 14 को प्राइम है, तो एक पेयर ये है। 2 and 13 को प्राइम है, एक पेयर ये है। 3 and 12 को प्राइम नहीं है, बिकॉज इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा। 4 and 11 को प्राइम है, तो एक ये हो जाएगा। 5 and 10 को प्राइम नहीं है, बिकॉज कॉमन फैक्टर 5 है। 6 and 9 भी हमारे को प्राइम नहीं है। एक ये है हमारा 7 and 8, ये भी एक दूसरे से को प्राइम है। तो ऐसे कितने पेयर बनने हैं जिनको ऐड करके क्या आई x + y 15 आई 1 2 3 4। तो हमारा आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन C। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 क्या कहता है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। देखो 196 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं हम यहाँ पे। 196 के प्राइम फैक्टर कर देता हूँ। तो सबसे पहले 2 का जाएगा, 2 9 या 18 एंड 116, 2 8 या 16। नाउ अगेन 2 का, तो 2 4 या 8, 2 9 जाए। नाउ 7 का 7 टाइम, अगेन 7 का 1 टाइम। तो 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आते हैं आपके, 2 की पावर 2 आती है, 2 बार आ रहा है, और 7 की पावर क्या आती है 2 आता है। इट मीन्स 49 4 या 196 आएगा। तो इसमें एक्सपोनेंट्स का सम क्या होगा कह रहा था, सम ऑफ द एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है यहाँ 2 है, और यहाँ भी क्या है एक्सपोनेंट 7 का एक्सपोनेंट क्या है 2 है। इन दोनों का सम मीन्स इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए 15 का, 15 का ऑप्शन C शुड बी द करेक्ट आंसर। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 2 और बच गए हमारे, उसके बाद हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे MCQs हैं जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद मैं आपके लिए आने वाली क्लास में एक सीरीज में और भी जो चैप्टर्स हैं आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर, उनके भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और उनकी जो केस स्टडी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें मैं लाऊंगा और डेफिनेटली यही आपके एग्ज़ाम में देखने को इस बार आपको मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200। 2 नंबर का एलसीएम 1200 दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर SCF। तो उनका SCF कौन सा नहीं हो सकता है, ये पूछता है। और 4 ऑप्शन हमारे पास है। फर्स्ट है 600, 500, 400 एंड
200। तो देखो मैं 1200 को क्या लिख सकता हूँ, 1200 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 600। तो 600 क्या है, इसका एक कॉमन फैक्टर है 600 और 1200 में। और 400 को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ 3 इंटू 400 करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, तब भी मेरे पास 1200 आ जाएगा। या फिर 200 को मैं क्या लिखूँ यहाँ, 6 इंटू 200 करूँ तो ये भी क्या आ जाते हैं, सब 1200 आ जाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है हमारा कि जो 1200 है वो 600, 400 और 200 ये इसके क्या है, इसके फैक्टर में आ रहे हैं। इट मीन्स इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर है। तो इट मीन्स ये इनके एचसीएफ तो हो सकते हैं, बट एक ओनली एक ऐसा नंबर है 500 जो इसका को प्राइम है, तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कितना आसान क्वेश्चन आ गया। 3.27 बार, 27 बार मीन्स यहाँ 27 27 27 27 रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंटीजर है, एक रेशनल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, या फिर एक इरेशनल नंबर है। आपने क्लास 9th में किया होगा, रिप्रेजेंट 0.5 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 9th में देखा होगा कि 0.5 बार को P अपॉन Q में लिखो, या फिर 3.27 बार को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखो। अब P अपॉन Q होता है एक क्या, रैशनल नंबर, और इसे हम P अपॉन Q में बहुत आसानी से लिख सकते थे वहाँ क्लास 9th में, तो ये रैशनल नंबर होता है। तो सिंपल सी बात है 3.27 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इट मीन्स ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा। तो यहाँ पे आपको सारे आंसर भी इनके मैंने दिए हुए हैं। इस पूरे पेपर का PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम इसके रिलेटेड कुछ केस स्टडी के बारे में। ये तो थे हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे रियल नंबर से, उनके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड MCQs जो मैंने आपको सब करा दिए। अगर आपने NCERT कर दी है और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं आपने ये कर लिए हैं, तो डेफिनेटली आपका रियल नंबर से कोई भी एक ऐसा MCQ नहीं होगा जो आपको एग्ज़ाम में आपसे ना हो। अब बात करते हैं हम केस स्टडी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट केस स्टडी ये है। इसमें आपको क्या दिया, एक केस स्टडी दी होगी और उसके नीचे आपको 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके आंसर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देने होते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट चैप्टर से मैं आपके सामने लाया हूँ 6 ऐसे ही केस स्टडी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी बताई हुई ये केस स्टडी सॉल्व कर ली तो डेफिनेटली इनमें से ही एक केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रियल नंबर से देखने को मिलेगी, अगर यहाँ से केस स्टडी आती है तो जो बात है केस स्टडी की यहाँ पे वही बात आती है यहाँ पे SCF और LCM पे है पूरी बेस्ड। अगर आपका SCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप इन केस स्टडी को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise। हमें क्या करना है कि हमारे पास इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स की कुछ बुक्स हैं और उन्हें हमें अरेंज करना है, जैसे हमें लाइब्रेरी में अरेंज करना है, बट अरेंज ऐसे करना है, कहता है कि ये फॉर एग्जांपल अलमीरा आपकी अलमारी वहाँ लाइब्रेरी में बनी है, इनमें आपको बुक्स रखनी है ऐसे। ठीक है, अब कैसे रखनी कह रहा है, स्टोर टॉपिक वाइज रखनी है आपको। एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, और इन सारी स्टैक की हाइट, इट मीन्स ये पहला है, ये दूसरा है और यहाँ आपका एक तीसरा स्टैक बना है जिसमें आपको बुक्स रखनी है, इन सब की हाइट क्या है, सेम है, जिनमें आपको बुक को ऐसे अरेंज करना है, इनके अंदर रखना है, इज सेम। द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इज़ 96। भाई इंग्लिश के कितने बुक हैं हमारे पास, 96 बुक हमारे पास इंग्लिश के हैं। हिंदी के कितने बुक्स हैं, 240 बुक्स हमारे हिंदी की हैं। नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज़ 336, मैथ्स के 336 बुक हैं हमारे पास। अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर ऑफ सेम थिकनेस, और हमें ये अज्यूम करना है कि ये बुक्स की जो थिकनेस है वो सेम है, इट मीन्स इनकी थिकनेस बिल्कुल सेम है, कोई मोटा या पतला बुक इसमें से नहीं है। यूजिंग दिस डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस डेटा का यूज़ करते हुए हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने। तो यहाँ क्लियर है हमारे पास इंग्लिश की 96, हिंदी की 240, मैथ्स की 336 बुक्स हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, तो हर स्टैक में कितने मैक्सिमम नंबर बुक आ जाते हैं। जब भी आपसे हाईएस्ट की बात करें, मैक्सिमम की बात करें, तब आप किसके साथ जाएंगे, SCF के साथ जाएंगे। इट मीन्स इन तीनों को क्या निकाल दो आप, SCF निकाल दो, और SCF इन तीनों को आएगा, आप खुद सॉल्व करेंगे इन्हें, प्राइम फैक्टराइजेशन से SCF निकालेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो SCF आएगा 48। तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा आपको। नाउ SCF कितना आ गया हमारे पास इनका, मैंने आपको बताया SCF क्या आ जाएगा 48।
इट मीन्स हर स्टैक में हम कितने बुक रख सकते हैं मैक्सिमम, इस वाले में 48 रखेंगे, इसमें भी 48, इसमें भी 48 रख सकते हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश की बुक कितने स्टैक में एडजस्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल इंग्लिश मैंने 48 यहाँ रख दी, टोटल कितने हैं 96 हैं। 48 मैंने यहाँ रख दी, अब 48 मैंने यहाँ रख दी, तो टोटल 96, दो की दो रख दी मैंने। इट मीन्स 96 को मैं 48 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा। तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक कितना आना चाहिए हमारा, ऑप्शन ए, दैट इज़ 2 आना चाहिए। सिमिलरली अब आप बताइए मुझे नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक इज, मैथमेटिक्स के कितने बुक का स्टैक बनेगा हमारा, मैथ्स के हैं कितने बुक एक्चुअली में, देयर आर 336 बुक्स ऑफ मैथ्स। तो हम क्या कर देंगे बेटे, यहाँ पे मैथ्स का निकालना है हमें, तो 336 को हम 48 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बिकॉज SCF 48 है। 48 यहाँ आई, 48 इसमें आएंगे, फिर उसके बाद 48 इसमें आएंगे आपके, तो मैथ्स के कुल कितने बनेंगे बेटा, तो इसका आंसर होगा आपका, जब इससे से आप डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम डिवाइड होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। 336 को आप क्या करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे, तो ऑप्शन बी 7 आएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स, हिंदी बुक्स के कितने स्टैक बनेंगे कह रहे हैं, तो हिंदी की है कितनी, 240 बुक्स हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ क्या करेंगे, थर्ड वाले केस में, यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में 240 को डिवाइड कर देंगे हम 48 से। हिंदी की 48 यहाँ आई, 48 यहाँ आई, 48 आई, तो ऐसे कितने स्टैक चाहिए हमें हिंदी की बुक को अरेंज करने के लिए, फोर्थ। जब डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा आपका 5, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वॉज यूज्ड इन फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। हमने यहाँ कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कहते हैं, तो बेसिकली हमने क्या किया था, सबका SCF निकाला था, SCF 48 आया, इसमें भी हमने SCF का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो सिंपली हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज़ हमने SCF वाले कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ किया। तो देखिए कितनी आसान ये केस स्टडी है। नाउ सेकंड केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। मेरे पास टोटली 6 केस स्टडी है जो वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बनती है। सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी तक इस क्लास में बने हुए हैं तो डेफिनेटली आप मैथ्स में इस बार पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले हैं। 80 मार्क्स जो आपका थ्योरी का होगा उसमें आप डेफिनेटली 80 में से 80 स्कोर करेंगे, बिकॉज मैं हर चैप्टर से ऐसे MCQs और ऐसी केस स्टडी आपके सामने लाऊंगा कि आप डेफिनेटली 80 आउट ऑफ 80 ले आएंगे अपने एग्ज़ाम में। चलिए बात करते हैं सेकंड की। 105 गोट्स कितनी है हमारे पास, 105 हैं। 140 डंकीज़ हैं एंड 175 काउज हैं। हैव टू टेकन अक्रॉस अ रिवर, इन्हें एक रिवर हमें क्रॉस करानी है, इन्हें हमें एक नदी से पार करना है। देयर इज़ ओनली 1 बोट, और हमारे पास बोट कितनी है, ओनली 1 बोट है। विच विल हैव टू मेक मैनी ट्रिप्स, उसी बोट को बहुत सारी ट्रिप करनी पड़ेंगी इन सारे एनिमल्स को रिवर क्रॉस करने में, ठीक है। द लेज़ी बोटमैन, अब देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग सा ये केस स्टडी, जो बोटमैन है वो बहुत लेज़ी है। सो डियर स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें लेजीनेस नहीं करनी है कभी भी। देखिए आगे करते हैं इसे थोड़ा हम। द लेज़ी बोटमैन हैज़ हिज ओवन कंडीशन, वो बोटमैन बहुत लेज़ी है और उसकी कुछ कंडीशंस है। देखिए क्या है कंडीशन, वो क्या क्या कंडीशन रखता है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग काइंड के लिए उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कहता है कि ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन एवरी ट्रिप। उसकी एक तो ये कंडीशन है कि वो हर ट्रिप में सेम नंबर ऑफ एनिमल को ही ले जाएगा। इट मीन्स पहली ट्रिप में 50 ले जाता है तो दूसरी में भी 50 ले जाएगा, या पहले में 100 ले जाता है तो दूसरी में भी 100 ले जाएगा। वो ये कहता है कि हर ट्रिप में सेम नंबर ऑफ एनिमल्स ले जाऊँगा उस नदी को पार करने में। नाउ दे हैव टू बी सेम काइंड, और वो सेम काइंड के भी होने चाहिए कह रहा है। देखिए सेम काइंड मीन्स अगर वो 50 ले जा रहा है तो 50 गोट्स को ले जाएगा, या फिर वो 60 ले जा रहा है तो 60 डंकी ले जाएगा, या फिर वो 60 काव ले जा रहा है तो वो 60 काव ले जाएगा। इट मीन्स एक बार में वो काव ले जाएगा, एक बार डंकी ले जाएगा, एक बार गोट ले जाएगा। तो क्या है भाई ये इस लेज़ी बोटमैन की कंडीशन। एक तो वो ये कहता है कि क्या कहता है, वो सेम नंबर ऑफ एनिमल ले जाएगा हर ट्रिप में। एक ट्रिप में 50 ले गया तो दूसरे में भी 50, तीसरे में भी 50, चाहे उसे कितनी भी ट्रिप करने पड़े। और एवरी ट्रिप में वो क्या कहेगा, सेम काइंड के ही एनिमल्स को ले जाएगा। ओके, नाउ आगे को करते हैं। ही विल
नेचुरली लाइक टू टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ईच टाइम, और वो ये भी कहता है कि मैं एक बार में सबसे ज़्यादा ले जाऊँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकता हूँ। जितनी उसकी बोट में आएंगी उतने ही ले जा पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर डूब जाएंगी। गोट्स, डंकी, काउस, इन्हें तैरना तो आई थिंक आता नहीं होगा। अगर यहाँ पे हाँ डॉग होता तो उसे ज़रूर वो आपका रिवर क्रॉस कर लेता। चलो, फन इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लर्निंग। नाउ अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, हाउ मेनी एनिमल्स हैव बीन टेकन इन ईच ट्रिप। तो वो एक ट्रिप में कितने एनिमल ले जाएगा, और उसने साफ साफ क्या क्या है, वो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ले जाएगा। मैंने आपको अभी बताया था, जब हाईएस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 105 उसके पास गोट्स हैं, 140 उसके पास डंकीज़ हैं, और 175 उसके पास क्या हैं, काउस हैं। तो वो एक ट्रिप में कितने ले जाएगा, एक ही टाइप के ले जाएगा। और मैक्सिमम में कितने ले जा सकता है, देखिए मैक्सिमम की बात आएगी तो हम इन तीनों को क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। नाउ इट्स योर ड्यूटी, आप करेंगे इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। एचसीएफ इसका आएगा 35, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसके, एचसीएफ निकालो, कॉमन फैक्टर ढूंढो, और कॉमन फैक्टर की सबसे कम पावर आप निकालेंगे तो 35 मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से क्या पता चलता है ना, हाउ मनी एनिमल्स हैव बीन टेकन इन ईच ट्रिप। एक ट्रिप में कितने वो ले जा रहा है, 35 एनिमल ले जा रहा है। या तो 35 गोट्स ले जा रहा होगा, या 35 डंकीज ले जा रहा होगा, या फिर 35 काव ले जा रहा होगा। ओके, पार्ट 2 करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट, हाउ मेनी ट्रिप्स टू बी डन सो दैट ऑल एनिमल्स क्रॉस्ड द रिवर। ये सारे एनिमल रिवर को क्रॉस कर लेते हैं, तो उसे कितने ट्रिप ये करने पड़ेंगे पूछता है। तो हम क्या करेंगे, सारे एनिमल्स को ऐड कर देंगे। इट मीन्स 105 प्लस 140 प्लस 175। देखिए ऐड करके देखिए कितना आता है, 5 5 10, कैरी 1, 7 4 11 एंड 2 12, कैरी 1 एंड 3 एंड 1 4। तो टोटल एनिमल्स हैं 420। और एक ट्रिप में कितने ले जाता है वो, 35 ले जाता है। तो टोटल ट्रिप कितनी करनी पड़ेंगी उसे, हम क्या करेंगे, 420 को 35 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आएगा इनका आंसर, ये डिवाइड करके आएगा 12। आप कर सकते हैं 5 से 7 टाइम, ये 5 से 5 4 जा 5 8 जा 40, 2 बचेगा 0, 5 4 जा 20। नाउ इससे कैंसिल हो जाएगा 7 से 12 टाइम, 12 7 जा 84। तो उसे टोटल कितनी ट्रिप करनी पड़ेंगी, यहाँ पे 12 ट्रिप करनी पड़ेंगी। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए। ओके, नाउ थर्ड एंड द लास्ट वन, व्हेन द एनिमल्स वेयर डबल्ड। अगर एनिमल को हम क्या कर दें, डबल कर दें। डबल कर दें मीन्स कितने टोटल एनिमल्स थे पहले हमारे पास, 420 थे। अब 420 को डबल कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 840 हो जाएंगे। और 420 को ले जाने के लिए वो टोटल ट्रिप कितनी ले रहा था, 35 ट्रिप कर रहा था। अब एनिमल हमने डबल कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिप भी क्या हो जाएंगे, हमारे डबल हो जाएंगे। पहले 35 ट्रिप में ले जा रहा था, अब जो उसे ट्रिप लगेंगे वो कितने लगेंगे, 35 का ट्वाइस 70। इट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। चलिए अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की, जो लास्ट पार्ट है वो है द एलसीएम ऑफ ऑल एनिमल्स। सारे एनिमल्स का एलसीएम क्या होगा। देखो एनिमल कितने थे हमारे पास, 105 गोट्स थी, 140 क्या थी, डंकीज थे, और 175 हमारे पास क्या थे, काव थे। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा कह रहा है। तो एलसीएम भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो एलसीएम आएगा इन तीनों नंबर का सी, दैट इज़ 2100। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसे इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट केस स्टडी नंबर 3 की। थर्ड केस स्टडी है हमारे पास, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10th स्टूडेंट्स। क्लास 10th के स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए क्या करता है, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स। स्कूल नॉमिनेट करता है, किसे नॉमिनेट करता है, एक आपको नॉमिनेट करता है, एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स, 2 आपके फ्रेंड्स को नॉमिनेट करते हैं। तो टोटल कितने लोग नॉमिनेट हो गए, 3 लोग नॉमिनेट हो गए। नाउ आगे को देखिए, किस चीज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं, टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। एक क्लास लाइब्रेरी बनाने के लिए वो नॉमिनेट करते हैं। देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10th। और क्लास 10th में कितने सेक्शन हैं, 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट हैं आपके, 32 स्टूडेंट्स हैं, एंड 36 स्टूडेंट्स हैं इन सेक्शन बी। और सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट हैं आपके पास, 36 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। केस स्टडी अगर क्लियर है तो देखो आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन
बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगी कि आप उन्हें सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम की बात आ गई। जब भी क्या कह रहा था हम आपसे, हाइस्ट की बात आई, मैक्सिमम की बात आई, तब हम एचसीएफ लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका किसका, 32 एंड 36, बिकॉज सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। दोनों का एलसीएम लीजिए आप, आंसर आएगा आपका सी। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या आ जाएंगी, 288। नाउ सेकेंड पार्ट देखिए इसका, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इज ट्रू। इट मीन्स दो नंबर हैं, एक नंबर ए है, एक दूसरा नंबर बी है। ये तो हम जानते हैं, ए इंटू बी क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये हमने एनसीईआरटी में किया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36। तो 32 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, ये पूछ रहे हो आप। या तो आप इसे डायरेक्ट कर लो भाई, 32 और 36 का एचसीएफ डायरेक्टली निकाल दो प्राइम फैक्टराइजेशन से। देखिए 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 36 को लिख सकता हूँ मैं 9 4 जा 36। इट मीन्स 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। 3 to the power 2 मीन्स 9, 2 to the power 2 मीन्स 4। 9 4 जा 36। और 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 32 को 8 4 जा 32, 4 को लिख सकता हूँ 2 to the power 2, और 8 को लिख सकता हूँ 2 to the power 3। ओके, यहाँ 2 to the power 5 हो जाता है। 2 to the power 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 32 आएगा। इन दोनों का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। अगेन एचसीएफ निकालना, तो कॉमन फैक्टर देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों में 2 है। ठीक है, और इसकी लीस्ट पावर, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो लीस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 2, दैट इज़ 4। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 36 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो अभी अभी किए हैं मैंने, ये है 36 के प्राइम फैक्टर, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2। थर्ड का ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ यहाँ बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला। ये अक्सर वैसे भी 1 मार्क्स में देखने को मिलेगा आपको। ये क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, प्राइम तो होगा नहीं ये। देखिए कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर होगा तो क्या होना चाहिए, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है। बट 15 कैसा है आपका, एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 15 को 3 इंटू 5 प्लस 15 है, इसे भी हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका फोर्थ वाले पार्ट का बी। ये कंपोजिट नंबर आएगा, बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, क्योंकि ये 15 और ये 15 दोनों कैसे हैं, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट की बात करते हैं इसकी। लास्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, आपको एलसीएम निकालना है। देखो पी एंड क्यू आर कंपोजिट इंटीजर सच दैट, पी की वैल्यू दी है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको कराया था। क्यू की वैल्यू दी है आपको, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, ए और बी प्राइम है। ठीक है, इट मीन्स पी और क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं इसने। देन एलसीएम, एलसीएम में क्या करते हैं हम, सारे फैक्टर लेते हैं। इसमें ए है, बी है, ए है, बी है, तो ए भी लूँगा मैं, बी भी लूँगा एलसीएम के लिए, और उनकी मैक्सिमम पावर लूँगा। ए की कितनी है सबसे ज़्यादा पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ज़्यादा पावर लेंगे हम एलसीएम के लिए 2। और एससी और बी की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 1 है, यहाँ 2 है, तो बी की पावर 2। तो एचसीएफ एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बिकॉज हम एलसीएम में दोनों फैक्टर लेते हैं और उनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इट मीन्स ये वाला फिफ्थ का बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट केस स्टडी 3। ये होगी हमारी केस स्टडी 3, ये भी एक अच्छी केस स्टडी आपको देखने को मिली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडी 4। केस स्टडी 4 के बारे में देखते हैं, इसमें क्या है। केस स्टडी 4 को शुरू करने से डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा अगर आप पहली बार इस चैनल में हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और जिससे कि मैं आपके लिए आने वाली सेशन में और भी ऐसे ही कुछ MCQ और केस स्टडी आपके सामने लाऊं। नाउ वी विल स्टार्ट केस स्टडी 4। अ सेमिनार इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर उसके पार्टिसिपेंट्स होने वाले हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर, ओके, हिंदी में कितने हैं 60 हैं, इंग्लिश में कितने हैं पार्टिसिपेंट 84 हैं,
एंड मैथमेटिक्स के पार्टिसिपेंट कितने हैं उसमें 108 एजुकेटर मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की। देखो क्या कहता है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमें बैठाने हैं। इट मीन्स एक रूम में हमने 50 अगर बैठा दिए तो दूसरे में भी 50 ही बैठाने हैं हमें। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ सेम सब्जेक्ट, और वो सारे क्या होने से सेम सब्जेक्ट के। इट मीन्स एक रूम में हमने 50 पार्टिसिपेंट बैठाए और वो सारे मैथ्स के हैं तो सारे मैथ्स के होने चाहिए। अगर वो इंग्लिश के हैं तो सारे इंग्लिश के होने चाहिए, और वो हिंदी के हैं तो वो सारे हिंदी के ही होने चाहिए। इट मीन्स इंग्लिश और हिंदी के एक ही रूम में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम। तो हर रूम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं। देखिए बेटा फिर से मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, हम सीधे सीधे जाते हैं एचसीएफ के साथ। मैक्सिमम नंबर कह रहे हैं किसका, एचसीएफ 60 का, 84 का एंड 108 का। इन तीनों का एचसीएफ लेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज वी कैन नॉट गो विथ यूक्लिड। यूक्लिड बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे एचसीएफ जो आएगा आपका वो क्या आ रहा है, देखिए आप करके देखिए क्या आएगा। यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फोर्थ का फर्स्ट का केस स्टडी 4 के फर्स्ट का पार्ट क्या होगा आपका आंसर बी, ये 12 इनका एचसीएफ आएगा। नाउ सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम कितने रूम चाहिए, देखिए एक रूम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, कहाँ हमने 12 आ सकते हैं, और टोटल कितने हैं 60 + 84 + 108। इन सबको ऐड कर दें हम अगर, तो 8 4 12 1 कैरी एंड 8 6 14 एंड 1 15 कैरी 1 252 है। तो इट मीन्स टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं 252 हैं उस सेमिनार के, और एक रूम में 12 आ रहे हैं। तो कितने रूम चाहिए, 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आता है, देखिए इसे 12 2 जा 24, ओके 1 कैरी 12 12 1 जा 12। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एलसीएम नहीं, मिनिमम के साथ नहीं जाएंगे, एलसीएम मिनिमम कह दिया तो एलसीएम के साथ नहीं जाएंगे। कितने रूम चाहिए कह रहा है तो टोटल पार्टिसिपेंट्स अपॉन एक रूम में कितने आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे। दैट इज़ सेकंड का डी आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, द एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना। तो इन सब का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा इसका 3780। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ कितना आया था हमारा 12 आया था, एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 3780। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा कह रहा है, इट मीन्स 3780 इज एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया था फर्स्ट पार्ट में 12। तो देख लो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 12 0 0 12 8 जा 96 कैरी 9 12 7 जा 84 84 में 9 93 कैरी 9 12 3 जा 36 36 में 9 अगर ऐड कर दें हम तो ये आ जाएगा 45। तो ये आना चाहिए 453 453 453 60। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फोर्थ वाले का डी। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेना था। एलसीएम हमने थर्ड पार्ट में निकाला था, एचसीएफ हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। दोनों का प्रोडक्ट मीन्स दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन तो हमारे जो नीचे के होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं क्योंकि उनका आंसर हम फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट उसी पे बेस हमारी ये क्वेश्चन नीचे के कभी कभी रहते हैं ना। 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 108 को इसके प्राइम प्रोडक्ट के रूप में लिखो कहते हैं। तो 108 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 108 के मैं कर देता हूँ प्राइम फैक्टर। 2 का दे देता हूँ मैं, तो 2 5 जा 10 2 4 जा 8, अगेन 2 का तो 27 टाइम, अगेन 2 का तो अब जाएगा नहीं, 3 का 9 टाइम, अगेन 3 टाइम, अगेन 3 1 टाइम। तब तक करेंगे तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार 2 टू द पावर 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स 3 टू द पावर 3। इट मीन्स 2 टू द पावर 2 एंड 3 टू द पावर 3। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये होगी हमारी केस स्टडी 4। एक और केस स्टडी कराता हूँ आपको, दैट इज़ केस स्टडी 5। ओके डियर स्टूडेंट, केस स्टडी 5 की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक फन फैक्ट की बात और कहता हूँ। आप जितने मार्क्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करते हैं खुद से, इस वीडियो को आप अपनी क्लासमेट, अपनी फ्रेंड्स या फिर अपने ग्रुप्स में शेयर करें, जितने मार्क्स आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट करते हैं। ओके ओके, फन इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज केस स्टडी नंबर 5। अ मैथमेटिकल एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड। एक मैथमेटिकल एग्जीबिशन हो रहा है बेटे इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल।
ऑफ फैक्टर ट्री। और आपका एक फ्रेंड क्या है, फैक्टर ट्री का मॉडल बना रहा है। फैक्टर ट्री आपने देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है ये एग्जाम्पल में। एक स्टूडेंट क्या करता है आपकी क्लास का, वो फैक्टर ट्री का मॉडल बनाता है। अगर आप भी मैथ्स एग्जीबिशन में इस टाइम में, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फैक्टर ट्री इज़ अ गुड आइडिया। आप फैक्टर ट्री के साथ जा सकते हैं, आप उसे एक्सप्लेन भी बहुत ईजीली कर सकते हैं। ओके, आगे को करते हैं। ही हैज़ सम डिफ़िकल्टी, तो उसे कुछ डिफ़िकल्टी होती है इसमें। एंड आस्क फॉर योर हेल्प, और वो आपकी हेल्प के लिए आपसे पूछता है इन कंप्लीटिंग द क्विज फॉर ऑडियंस। ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। एक फैक्टर ट्री आपको दिया है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे ऑब्जर्व करके आपको इस केस स्टडी के आंसर देने हैं। तो ये फैक्टर ट्री आपके सामने, फर्स्ट नंबर एक्स है। एक्स के दो फैक्टर ऐसे कर दिए उसने, जहाँ पे एक 5 आई और जहाँ पे एक 2783 आई। अगर आपको यहाँ एक्स निकालना तो सिंपली क्या कर देंगे आप, 5 और 2783 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, बिकॉज एक्स के ये दो फैक्टर हैं। फिर इसके दो फैक्टर कर दे वाई और 253। तो अगर आपको वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप 2783 को किससे डिवाइड कर देंगे, 253 से डिवाइड कर देंगे। ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है ना। यहाँ 253 के दो और फैक्टर ट्री में इसे पार्ट कर देता है, दो और ब्रांच इस ट्री की बना देता है, 11 एंड जेड। नाउ जेड की वैल्यू अगर निकालनी है तो 253 को आप सिंपली 11 से डिवाइड कर लेंगे। आई थिंक ये सबसे ईजी केस स्टडी इस क्लास की होगी, ये आपके रियल नंबर वाले इस चैप्टर की होगी। फर्स्ट केस में क्या कहता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, 2783 को हम किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दे, देखो क्या आता है आंसर, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 8 जा 40 एंड 1 41 कैरी 4, 7 5 जा 35 एंड 4 39, नाउ कैरी इज 3, 5 2 जा 10 एंड 3 दैट इज 13। तो 13915, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। है ना बहुत सिंपल, यस। सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई। देखिए वाई की वैल्यू मैंने कैसे बताया आपको, वाई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसने 2783 को दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया। इट मीन्स 2783 को दो पार्ट में, एक वाई में दूसरा 253 में डिवाइड कर दिया। अगर आपको अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो इस 2783 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 253 से। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 11 आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आप इसे डिवाइड कर लें, देखना आंसर सी आएगा आपको। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पूछ रहा है, तो सिंपली हम 253 को 11 से डिवाइड कर लेंगे। इट मीन्स 253 डिवाइडेड बाई 11, कैंसिल कर दो 11 से, 11 2 जा 22, 3 बचेगा 33, 11 3 जा 33। इट मीन्स क्या आएगा, 23 आएगी। किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू। कौन सा है 23 ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल सी है। नाउ फोर्थ पार्ट, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 इज अ कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, या इवन नंबर है। इवन तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज 5 है लास्ट में। तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को, फॉर एग्जांपल 15 आपका क्या है कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर किसका कौन होता है, जिसके फैक्टर 1 और उसको छोड़ के कुछ और भी आए, तो इसके फैक्टर को कहते हैं 1 × 3 × 5 ये आएगा। या क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 5 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 15 भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो 15 और 1 तो है ही हैं, इसके साथ दो और भी इसके फैक्टर हैं, 3 एंड 5। तो उस नंबर को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि ये कैसा नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ लास्ट पार्ट, इस केस स्टडी का लास्ट देखिए, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो कहते हैं। तो सिंपली कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसके, किसके करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 13915 के। तो सबसे पहले किसका जाएगा इसमें, 5 का जाएगा, देन 5 2 जा 10, 3 बचेगा 39, 5 7 जा 35, 4 बचेगा 41, 5 8 जा 40, 1 बचेगा 15, 5 3 जा 15। अब किसका जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, अगला जाएगा 11 का। 11 का देखिए, 11 2 जा 22, 5 बचेगा तो 58, 11 5 जा 55, 3 बचेगा 33, 11 3 जा
33। क्या और 11 का जाता है, देखिए 11 2 जा 22, 3 बचेगा, यस वन मोर टाइम 11 का, 11 2 जा 22, 3 बचेगा 33, 11 3 जा 33। अब 23 में किसका जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, 23 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 23। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आते हैं इसके, 5 टू द पावर 1, 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 11 टू द पावर 2, और 23 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 23 टू द पावर 1। देखिए कौन सा है ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 टू द पावर 1, 11 टू द पावर 2, 11 टू द पावर 2, 23। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ये होगी आपकी केस स्टडी 5। अब लास्ट है हमारे पास आज की लास्ट केस स्टडी, दैट इज केस स्टडी नंबर 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट केस स्टडी ऑफ टुडे, दैट इज क्लिक हैज़ अ कैमरा दैट टेक्स फिल्म दैट अलाउस 24 एक्सपोजर। क्लिक एक कैमरा है जो एक कितने एक्सपोजर लेता है, एक फिल्म में 24 एक्सपोजर लेता है। वेयर स्नैप हैज़ अ कैमरा दैट टेक्स फिल्म दैट अलाउस 36 एक्सपोजर। स्नैप एक दूसरा कैमरा है जो कितने 36 एक्सपोजर लेता है एक फिल्म में। देखिए अब कैमरा आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, तो क्लिक क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, स्नैप क्या होता है, यू नो बेटर देन मी। नाउ बोथ ऑफ देम वांट टू बी एबल टू टेक द सेम नंबर ऑफ फोटोग्राफ। दोनों सेम नंबर ऑफ फोटोग्राफ लेते हैं, कौन कौन से, क्लिक एंड स्नैप, ठीक है, और फोटोग्राफ एंड कंप्लीट दियर रोल्स ऑफ फिल्म, और अपने फिल्म को पूरा करते हैं, ठीक है। क्लिक कितने लेता है, 24 एक्सपोजर लेता है, और क्लिक को मैं के से दिखा देता हूँ, ये 24 एक्सपोजर लेता है, और स्नैप को मैं एस से दिखा देता हूँ, स्नैप एस कितने एक्सपोजर ले रहा है, 36 एक्सपोजर ले रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्या है फर्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपोजर दैट शुड बी टेकन बाय ईच। दोनों कम से कम कितने मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपोजर लेंगे, मिनिमम लेंगे तो यहाँ पर हम जाएंगे एलसीएम के साथ। अगर हाइस्ट कहता या मैक्सिमम कहता तब हम एचसीएफ के साथ जाते। तो मिनिमम कितना लेगा कहता है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, 24 का। देखो मैं 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 24 12 2 जा 24 होता है, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, अगेन 12 2 जा 24, तो क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी आ रही है, 3 इंटू 3 टू द पावर 1। 36 को लिख सकता हूँ मैं क्या, 9 4 जा 36, 4 को लिख दूंगा 2 की पावर 2, 9 को लिख दूंगा 3 की पावर 2। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। एलसीएम आपको लेना है, अगर एलसीएम लेना है तो क्या लेंगे, सारे फैक्टर लेंगे, क्या है सारे फैक्टर, 2 3 हैं तो 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। और एलसीएम में हम क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 लेंगे, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम क्या आ जाता है, 2 की पावर 3 दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 टू द पावर 9, 9 4 जा दैट इज 9 8 जा दैट इज 72। तो कितने आ जाएंगे, 72 एक्सपोजर आ जाएंगे हमारे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ रोल्स क्लिक शुड बाई। तो क्लिक कितने नंबर ऑफ रोल्स लेगा, तो हम क्या कर देंगे यहाँ, नंबर ऑफ रोल्स क्लिक शुड बाई, तो टोटल जो मिनिमम क्लिक वो कितने हैं, 72 हैं जो दोनों ले रहे हैं, और क्लिक कितने ले रहा है उसमें से, क्लिक ले रहे हैं हमारे 24, तो 74 को हम 72 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिमिलरली नंबर ऑफ रोल्स स्नैप शुड बाई, स्नैप कितने रोल्स लेगा, तो 72 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, स्नैप ले रहा है 36, तो 36 से 2 जा 72, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट पार्ट, देखिए डियर स्टूडेंट, लास्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन, दैट इज which mathematical concept was used in finding minimum number of exposure taken by each। जो मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपोजर हमने फाइंड आउट किए तो वो कौन से कॉन्सेप्ट से लिए हमने, ओबियसली हमने क्या किया था, मिनिमम के लिए दोनों का क्या लिया था, एचसीएफ लिया था, और एचसीएफ कितना रहा था हमारा, दैट इज़ 72 आ रहा था। तो क्या आएगा, एचसीएफ एलसीएम, यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आपके चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ रियल नंबर, जिसके हमने किया आज इस क्लास में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी। सो बहुत जल्द हम आपको 1 या 2 दिन में किसी दूसरे चैप्टर के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज़ और केस स्टडी आप सॉल्व करना पसंद करेंगे। अदरवाइज़ मैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के साथ जाऊँगा। पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू जो आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपके सामने लाऊंगा। और
उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।